सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतामयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्धेमपद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य के इस श्रृंखला में हम भगवती के प्रारंभिक 513 नाम देख चुके थे। अब आगे के 514 से 520 इन 7 नामों का भाष्य देखेंगे और इन 7 नामों में मूलाधार चक्रगत जो साकनी योगिनी हैं उनके यहाँ विशेषण और विशेष्य के रूप में इन 7 नामों को कहा जाएगा और इन 7 नामों का भगवती ललिता के साथ में भाष्यकार जी अभेद भी सिद्ध करेंगे। तो इन नामों का पाठ कर लेते हैं। मूलाधाराम्बुजारूढ़ा पंचवक्त्रास्थि संस्थिता अंकुशादि प्रहरणा वरदादि निषेविता मुद्गौतनासक्त चित्ता साकिन्यम्बा स्वरूपिणी। तो यहाँ साकिनी अम्बा का अब जो है व्याख्यान किया जाएगा। उनके लक्षणों का, उनके विशेषणों के आधार पर व्याख्यान करेंगे। भाष्यकार जी कहते हैं मूलाधार आख्ये चतुर्दले कमले साकिन्याख्या योगनी तिष्ठति। मूलाधार नामक 4 दल का जो पद्म है या चक्र है उसमें साकिनी नामक योगिनी का निवास है। तदुक्तम कहा गया है। यहाँ ध्यान श्लोक यह दे देते हैं अपने भाष्य में ताकि आगे भाष्य को समझने में सरलता रहे। और यह ध्यान श्लोक प्राय सरल है समझना, इनका साधारण अर्थ है, कोई इनमें विशेष कठिन व्याकरण आदि नहीं है, तो इनका अर्थ अलग से करने की आवश्यकता भी नहीं होती है ध्यान श्लोक का। तो ये ध्यान श्लोक प्रस्तुत करते हैं भगवती साकिनी का। मूलाधारस्थ पद में श्रुति दल लसिते पंचवक्त्रां त्रिनेत्रां धूम्राभाम अस्थि संस्थां श्रणिमपि कमलं पुस्तकं ज्ञानमुद्रां बिभ्राणां बाहुदण्डैः सुललित वरदा पूर्वशक्त्यावृतां तां मुद्गान्नासक्तचित्तां मधुमदमुदितां साकनीं भावयामः। तो अर्थ इसका स्पष्ट है। भाष्यकार जी कहते हैं 514वें नाम का भाष्य। 514वां नाम है मूलाधाराम्बुजारूढ़ा, वाले मूलाधार नामक चक्र की कर्णिका में जिनका निवास है। कहते हैं मूलाधाराख्ये अंबुजे आरूढ़ा तत्कर्णिकायाम स्थिता। तो मूलाधार नामक चक्र की कर्णिका में अर्थात मध्य में जो स्थित हैं वह भगवती मूलाधाराम्बुजारूढ़ा कही गई है। अब 515वां नाम कहते हैं पंचवक्त्रा, 5 हैं मुख जिनके। तो भाष्यकार जी भाष्य भी सरलता के साथ में एक पंक्ति में करते हैं पंच संख्यानी वक्त्राणी यस्याः, माने 5 जिनके वक्त्र हैं, मुख हैं, वह भगवती कही गई हैं पंचवक्त्रा। 516वां नाम है अस्थि संस्थिता। तो माने अस्थि धातु की अधिष्ठात्री हैं जो भाष्यकार जी कह रहे हैं अस्थि, अस्थिषु वा संस्थिता, माने जो अस्थि के रूप में ही हमारे शरीर में स्थित हैं अथवा अस्थियों में जो स्थित हैं, अस्थि धातु में जो स्थित हैं, वह भगवती अस्थि संस्थिता कही गई हैं। 517वां नाम है अंकुशादि प्रहरणा। तो अंकुश आदि जिनके हाथों में है, क्या क्या है उनके हाथों में, वह ध्यान श्लोक से देखते हैं। श्रणमपि कमलम पुस्तकम ज्ञान मुद्राम। श्रणी मतलब अंकुश के। तो इस दृष्टि से उनके हाथों में यानी 4 हाथों में क्या है, 4 आयुध हैं
आयुध हैं या 4 हाथ भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं से शोभायमान है, जो क्रमशः श्रणी, कमल, पुस्तक और ज्ञान मुद्रा है। श्रणी का अर्थ यहाँ पर अंकुश है, तो उसी दृष्टि से अंकुश आदि प्रहरणा ऐसा कहा। अंकुशादीनि चत्वारि प्रहरणानि यस्याः, माने अंकुश आदि 4 आयुध हैं जिनके हाथों में, वह आयुध हैं अंकुश, कमल, पुस्तक, ज्ञान मुद्रा। ये ध्यान श्लोक के आधार पर स्पष्ट हो जाता है। अब आगे कह रहे हैं वरदादि निषेविता, जो वरदादि शक्तियों से सेवित हैं, माने जो मूलाधार के 4 दल हैं, उन 4 दलों में पूर्व भाग से प्रारंभ करके वरदादि 4 शक्तियां दक्षिणावृत क्रम से विराजमान हैं और उसकी मध्य कर्णिका में साकनी योगिनी विराजमान है। अब वह कौन सी 4 शक्तियां हैं जो 4 दलों में रहती हैं, उनके विषय में कहते हैं वरदादिभिः सरस्वत्यंताभिः चतस्रिभिः शक्तिभिः निषेविता, माने वरदादि जो 4 शक्तियां हैं उनके द्वारा जो सेवित हैं वह 4 शक्तियां हैं वरदा, श्री, शंठा और सरस्वती। इन 4 शक्तियों की स्थिति मूलाधार के 4 चक्रों में पूर्वादि क्रम से प्रारंभ करके दक्षिणावृत क्रम से समझनी चाहिए। मध्य में भगवती साकनिका यानी मध्य कर्णिका में भगवती साकनिका निवास समझना चाहिए। अब आगे कहते हैं 519वां नाम मुद्गौदनासक्त चित्ता। मुद्गौदन कहते हैं मूंग की दाल और भात को मिलाकर जो बनाया जाता है भोजन, उसको। तो मूंग की दाल और भात को मिलाकर बनाए गए भोजन में आसक्त हैं, जो प्रीति है जिनकी, तो वह भगवती मुद्गौदनासक्त चित्ता कही गई हैं। अब आगे कहते हैं भाष्यकार जी भाष्य में मुद्ग सूप मिश्र ओदने आसक्तम चित्तम यस्याः, माने मूंग दाल, सूप का अर्थ है मसाला, तो मूंग दाल और मसाला मिश्रित करके जो ओदन या भात तैयार किया जाता है, उस भोजन के प्रति भगवती का चित्त आसक्त है, यानी भगवती को वह भोजन या भोज्य पदार्थ जिसको मुद्गौदन कहते हैं वह प्रिय है, ऐसा कहते हैं। तल लक्षणम च कुमार संहितायाम, यह जो मुद्गौदन है इसको बनाने की विधि कुमार संहिता में कही गई है। क्या कही गई है उसका पाठ करके संक्षेप में बता देते हैं। सुशालित तंडुल प्रस्थम तदर्धम मुद्ग भिन्नकम चतुःपलम गुणम प्रोक्तम तन्मानम नारीकेरकम मुष्ठी मात्रम मरीचम स्यात् तदर्धम सैंधवम रजः तदर्धम जीरकम विद्यात कुंडवम गोघृतम विदु गोक्षीरेण स्वमात्रेण संयोज्या कमलासनम मंदाग्नि पचनादेव सिद्धान्नम इदमुत्तमम। तो ये कह रहे हैं सुशालित तंडुल प्रस्थ यानी साबुत चावलों को एक प्रस्थ साबुत चावल लें और उसका आधा तदर्धम मुद्ग भिन्नकम मूंग की दाल लें, फिर चतुपलम गुण प्रोक्तम 4 पल गुड़ उसमें डालें और उसी के बराबर उसमें नारियल का चूर्ण डालें यानी घिसा हुआ नारियल डालें। मुष्ठी मात्रम मरीचम साथ तदर्धम सैंधवम रजा, मुष्ठी मात्र उसमें मिर्च डालें और मिर्चों का आधा उसमें नमक डालें। तदर्धम जीरकम, जितना नमक डालें उसका आधा उसमें जीरा डालें। विद्यात कुंडवम घृतम विदु, तदंतर उसमें गौघृत डालें। गौक्षीरेण, थोड़ा उसके अंदर गाय का दूध भी डालें और मंदाग्नि पचना दें और मंद मंद अग्नि में उसे पचाएं। सिद्धान्नम, और जो अन्न सिद्ध होता है यानी जो भोजन सिद्ध होता है, इदम उत्तमम, वह उत्तम भोजन है, वही मुद्गौदन कहा जाता है। इस प्रकार से बने हुए मुद्गौदन से भगवती प्रसन्न होती हैं, क्योंकि भगवती साकनी का जो चित्त है वह मुद्गौदन के प्रति आसक्त है, ऐसा इस नाम से ख्यापित किया गया है, मुद्गौदनासक्त चित्ता। तो यह समझना चाहिए। यह भगवती साकनी के विशेषण यहाँ तक कहे गए, माने 514 से 519 नाम तक इन 6 नामों में भगवती साकनी के विशेषण कह दिए गए। अब 520वें नाम में भगवती साकनी को विशेष्य के रूप में कहेंगे, साकिन्यम्बा स्वरूपिणी। भाष्यकार जी कहते हैं साकिन्यम्बायाः स्वरूपम अस्याः, माने साकनी अम्बा के स्वरूप में जो अभिव्यक्त हैं वह भगवती ललिता ही
साकिन्यम्बा स्वरूपिणी कही गई हैं। अब यहाँ विशेष यह है 514 से 519वें जो 19वें तक जो नाम कहे गए वह साकनी के विशेषण हैं। 520वां नाम भगवती साकनी विशेष्य के रूप में कही गई है। चूँकि भगवती ललिता ही साकिन्यम्बा स्वरूपिणी है, इस दृष्टि से जो विशेषण पहले कहे वह भी भगवती ललिता के ही नाम पर्याय सिद्ध होते हैं। तो यह भाष्यकार जी यहाँ संकेत करते हैं। तो आज हमने भगवती के 514 से 520वें नाम तक का भाष्य देखा।